सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात जिस चीज़ पर करेंगे वो है मूलभूत सुविधाओं के बारे में, महिलाओं के हालात के बारे में। पहले याद कीजिए, सितंबर में क्या हेडलाइंस आप देख रहे थे मेनस्ट्रीम मीडिया में। बताया जा रहा था कि महिलाओं को अब न्याय मिल रहा है, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया जाएगा। आरक्षण कब मिलेगा इसके बारे में फैसला बाद में किया जाएगा कि कब से इसे लागू किया जा सकता है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर घर जल योजना के तहत 2024 तक सभी लोगों के घर में पानी पहुंच जाएगा। वो स्लोगन टीवी पर अच्छे दिखते हैं, अखबारों में अच्छे दिखते हैं, बड़े बड़े बैनर बनते हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है। इन तस्वीरों को आप देखिए। आज इस वीडियो में बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। ये टीवी के हेडलाइन के लिए अच्छी बात है कि महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उनका सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन कड़ी धूप में झरने के पानी के जरिए ये महिलाएं कई सालों से इसी तरह से अपना घर चलाती हैं, घर में पानी भरती हैं। एक एक कलसी पानी या एक एक मटके पानी के लिए इन्हें कड़ी परिश्रम करना पड़ता है, इन्हें पहाड़ चढ़ना उतरना पड़ता है। और ये मानसून का महीना अभी अभी गुजरा है और इस तरह के हालात हैं। ये महिलाएं परेशान हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। बड़ी बड़ी बातें चुनावों के समय इनको लेकर किया जाता है, लेकिन शायद ये इंडिया या भारत दोनों का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन क्या विश्व गुरु भारत में इन महिलाओं के लिए स्थान है? आज के इस वीडियो में इनके परिश्रम के बारे में बताएंगे किस तरीके से झरने का जो पानी है वो तिनका तिनका आकर इस गड्ढे में जमा होता है और उसके ज़रिए महिलाएं अपना घर चलाती हैं। सवाल ये भी है कि क्या इनकी कोई सुन रहा है? अगर कोई सुनता तो शायद हमें यहाँ पर आना नहीं पड़ता। आज इस वीडियो में इन महिलाओं की परिश्रम, उनकी मेहनत और साथ ही साथ किस तरह से सालों से किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया, इस पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से भले ही बड़े बड़े हेडलाइन के जरिए महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही हो, लेकिन मुंबई से केवल 55 किलोमीटर दूर ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके में स्थित काटकरी पाड़ा में रहने वाली 50 वर्षीय शकुंतला वाघे सरकार की ओर से किए गए तमाम दावों को गलत साबित करती दिख रही हैं। सरकार का कहना है कि हर घर नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी इस गांव में पानी अब तक नहीं पहुंच पाया है। शकुंतला को एक ही दिन में 4 बार पहाड़ उतरकर पानी भरना पड़ता है। झरने से इन गड्ढों में जमा हुए पानी को ये भरती हैं। अभी तो मानसून बीता भी नहीं है, लेकिन पानी की समस्या ने 2 गांव के करीब 40 परिवार वालों को परेशान कर रखा है। करीब 40 डिग्री की धूप में ये पहाड़ चढ़ती उतरती हैं। इसका असर इनके पैरों पर पड़ा है। जब झरने का पानी सूख जाएगा तो एक मटके पानी के लिए करीब 1 घंटा पैदल चलना पड़ेगा। पिछले कई सालों से इनके गांव में पानी की समस्या इसी तरह से बरकरार है। पिछले कई पीढ़ियों से पानी की परेशानी यहाँ बरकरार है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी उससे पहले से हम यहाँ रहते हैं। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को हमारी फिक्र नहीं है। केवल वोट लेने के समय लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद 5 साल हमें देखने भी कोई नहीं आता। हम इस तरह से पानी भरते हैं। यहाँ का पानी खत्म होने के बाद हमें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सिर्फ पानी भरने के लिए। वहाँ के लोग कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आते हो? हम करें तो करें क्या? जिन्हें आप अभी कैमरा पर देख रहे हैं उनका नाम अंजना वाघे है। उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। अभी एक जो बहुत सारी महिलाएं थी वो यहाँ से गई हैं और इसके बाद और भी महिलाएं हैं जो यहाँ पर आ रही हैं और एक एक कर पानी भरा जाता है। ये इस तरह का एक गुफा होता है। एक गुफा ऊपर की तरफ था या गड्ढा की तरफ समझ लें आप। झरने का पानी क्योंकि यह पहाड़ है वहाँ पर आता रहता है। आप शुरू करिए, तुम्हें शुरू कर। और इस तरह से जो पानी गड्ढे में भरता है उसे ये महिलाएं भरती हैं। जब ज़्यादा लोग आ जाती हैं तो पानी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आप ये तस्वीरों को देखिए। जब हम इनसे बात करेंगे, ये पानी भरने का जो इनका तरीका है, ये जो गड्ढे में पानी आता है इसी से इनका घर चलता है। इनके घर में जितने सदस्य हैं वो इसी पानी भरते हैं। अब मैं इनसे बात करूंगा, मराठी में बात करूंगा, हिंदी में अनुवाद करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा की हालात ऐसे कब से हैं। तुमचं नाव सांगा आणि कधीपासून हे सगळं तुम्ही करता ते सांगा। आणि कधीपासून असं पाणी भरण्याचं काम करता तुम्ही? लय वर्ष झाले आला पूर्ण झाले आमच्या इथं सगळे। कधीपासून झालं, वडिलांपासून सगळेपासून लय वर्ष झाले आम्हाला। उनका कहना है, इनका नाम अंजना वाघे है जैसा मैंने बताया, और ये कह रही है कि
कई सालों से इसी तरह से ये पानी भरती है। देखिए मटका सीधा पानी में जा नहीं सकता है, तो इसी तरह से जग से पाणी भरा जाएगा और जितने बार पाणी भरना होगा उतने बार आना पडेगा। सकाळी कधीपासून सुरू करता, किती वाजता सुरू 6 करता? वाजे परत 5 वाजे परत 6-5 पर्यंत पोहोचून. आणि किती वेळ लागता एक मटका भरायला? लय 1 घंटा लागतो एक मटका भरायला. हा, आता तरी पाणी आहे आणि आता हे तरी पाणी आहे. पावसानंतर काय करणार? पाणीच नाही राहत ना, मग तिकडे जातो हनुमान टेकडीला. ते किती लांब आहे इथून? लांब आहे, लय लांब आहे. किती वेळ लागेल जाऊन यायला तुम्हाला? लय जास्त लय टाइम लागतो ना, डोक्याला कड येतं आमचे चालता चालता. इनका कहना है कि अभी क्योंकि पानी है, ऊपर का एक गड्ढा है, मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा, वो अब सूख चुका है। तो अभी क्योंकि पानी है और ये अकेली है तो इसलिए जल्द ही ये मटका भर रहा है। लेकिन अगर 4-5 लोग होते हैं और तो पानी भी ये जल्दी खत्म हो जाता है। एक गड्ढा ऊपर है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, वो सूख चुका है। ये दूसरा गड्ढा है, यहाँ पर पाणी भर रहा है। असं किती वर्षापासून तुम्ही करता आणि जेव्हा हे पाऊस आहे आता ते संपलं त्याच्यानंतर काय करता? तिकडे जातो ना पाण्याला. किती लांब असेल इथून? तो लय हनुमान टेकडी लांब आहे तिकडे. हा. लय खेमानी जवळ आहे तो. आणि एका दिवसात असा किती वेळा वर खाली करावा लागतं? लय दिवस संध्याकाळी पण दुपारी पण तसं वेळ वेळ तसं पाणी भरलं कपला का यायला लागतं. हा, हा, आणि रात्री पण येतात? रात्री 3 वाजले नंबर लावले तो आम्ही लोक. इनका कहना है कि जितने बार पानी की जरूरत पड़ती है उतने बार आना पड़ता है। पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है इन्हें ये पानी लाने के लिए, और जितने बार जरूरत पड़ेगी आना जाना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि रात को 3 बजे लाइन लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है, अगर 2 गांव को इस एक छोटे से गड्ढे से पानी मिल रहा है और कई सारे लोग आते हैं तो पानी यहाँ पर खत्म हो जाता है। गड्ढे में पानी भरने में समय लगता है, कभी कभी कह रहे हैं 1 घंटा लग जाता है। और ये होने का यहाँ से एक दूर दूसरी एक टेकड़ी है जहाँ पर जाने आने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, वहां जाना पड़ता है। तो आप सोचिए हालात कितने गंभीर हैं। आता इथे रात्री तुम्ही येतात तेव्हा इथे साप असेल, नाही आहे, काय याच्यातून होतं? साप निघतात मोठे मोठे याच्यातून. याच्यातूनच हा, मग ते इथं पाणी बी पित असतील तरी आम्ही पितो लोक पाणी. मग कसं करता तुम्ही? मग पितात काय करतात त्याला. इनका कहना है इस गड्ढे पे जहाँ पर ये भर रहे हैं यहाँ से भी सांप बाहर आता है और पानी भरते रहते हैं। कैसा ऐसा देखो बता रहे कि इस तरह से मोटे मोटे सांप यहाँ पर आते हैं, वो पानी पीते रहते हैं और उससे ये मजबूर रहती है वहीं पर आकर पानी भरने के लिए। ये हालात को समझिए दोस्तों, ये इसके जरिए हम बताना चाहते हैं कि ये जो खबरें हैं क्या ये आप तक पहुंच रही हैं? क्या कोई है जो बता रहा है कि इन महिलाओं का क्या हालात है? क्या मुंबई और दिल्ली इसी से देश चलता है? क्या ये जो महिलाएं हैं वो इस देश का हिस्सा नहीं है? आप देखिए इस पूरे सिस्टम को, देखिए इन तस्वीरों को, देखिए और खुद सोचिए कि हालात कितने गंभीर हैं और किस तरह से पाई पाई या फिर बूंद बूंद से यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो अपना गुजारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले इन दोनों गांवों में रहने वाले सभी लोग आदिवासी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे से ही आते हैं। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे तो यहाँ के सांसद हैं, लेकिन इन दोनों के सत्ता में मौजूद होने का कोई भी फायदा इस गांव को नहीं मिल पाया है। शायद ये नेता असली शिवसेना उनकी है ये साबित करने में व्यस्त हैं। गांव वालों से ज्यादा फिक्र इन्हें अपने विधायकों की है। झरने का पानी धीमी गति से इन गड्ढों में भरता है। ऐसे में अगर ज्यादा लोग पानी भरने एक साथ आ जाते हैं तो एक मटका पानी भरने के लिए इन महिलाओं को एक घंटे का इंतजार करना पड़ता है। रमेश वाघे की उम्र 71 साल की है। इसी गांव में ये पैदा हुए थे। बचपन में अपनी दादी और माँ को इन्होंने पानी भरते देखा, बाद में अपनी बीवी को और अब अपनी बहू को ये पानी भरते देख रहे हैं। इनकी बातों से समझ आता है कि गांव में पानी भरने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की है। यहाँ भी मेहनत के सारे काम मर्दों ने औरतों को ही सौंप दिया है, मानो मर्द पानी पीता ही नहीं है। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ और बचपन से मैं देख रहा हूँ सभी इसी तरह से पानी भर रहे हैं। कोई भी बदलाव यहाँ नहीं आया। पहले मेरी माँ पानी भरती थी, फिर मेरी बीवी और अब मेरी बहू पानी भरती है। एक दिन में 4 बार पहाड़ चढ़कर उतरना आसान काम नहीं है। इस सड़क को आप देखिए। नितिन गडकरी को अगली बार इस गांव में आना चाहिए और देखना चाहिए कि अमृतकाल में जिस महिला सशक्तिकरण की बात उनकी सरकार की ओर से किया जाता है, उस सरकार ने इन गांव वालों के लिए किस तरह की सड़क का इंतजाम किया है। पास के मरहाल गांव में नल तो साल 2015 से मौजूद है, लेकिन शायद नल लगाने वाले यहाँ पानी छोड़ना भूल गए। जब प्रशासन के अधिकारियों को पता चला कि इस गांव में पानी नहीं होने की खबर बन रही है
तो विश्व गुरु भारत की इज्जत बनाए रखने के लिए उन्होंने इस गांव में एक टैंकर पहुंचा दिया। ये भी एक गजब संयोग है कि 8 महीने बाद इस गांव में टैंकर ठीक उसी दिन पहुंचा जिस दिन हम यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर रिपोर्टिंग करने पहुंचे। टैंकर आता देख गांव वाले खुश हो गए। क्या बड़े क्या बच्चे, हर कोई भागकर पानी भरने लगा। टैंकर पर लिखा हुआ है, मेरा भारत महान। सच में ये देश महान ही है। जहाँ के राष्ट्रपति जिस समाज से आती हैं, उसी समाज के लोगों को कई बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा गया है। समाज सेवक पद्माकर अहिरे बताते हैं कि पानी के लिए उनकी लड़ाई सालों से जारी है। क्योंकि आज के डेट में हर आदमी बॉटल का पानी पीता है, मशीन का पानी पीता है, और वो लोगों को पानी ढूंढ ढूंढ के कहाँ से झरने से पहाड़ों से पानी निकल के ये लोगों को पीना पड़ता है। ये बहुत बेशर्मी की बात है। कुछ मिनटों बाद टैंकर चला गया। अब गांव वालों को भी नहीं पता कि टैंकर कब वापस आएगा। सरकार महाराष्ट्र को टैंकर मुक्त करने की बात कर रही है, जबकि ये गांव वाले चाहते हैं कि टैंकर से ही उन्हें पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार की ओर से नल के जरिए इन्हें पानी कब पहुंचाया जाएगा ये इन्हें भी नहीं पता। आपके लिए लग्जरी क्या है? आईफोन 15 खरीदना, विदेश घूमने जाना, फिल्में देखना, घूमना फिरना, अच्छा खाना खाना? क्या आपने सोचा था कि 2023 में मुंबई के आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके लिए अगर 2 मटका पानी अगर उनके घर पर आ जाए वो उनके लिए लग्जरी है? सोचिए हम किस देश में रह रहे हैं, सोचिए हालात किस तरह से हैं। जब हम पहुंचते हैं तब टैंकर आता है, यहाँ पर पानी भरा जाता है। क्या यही विकास है? बड़े बड़े हेडलाइन, बड़े बड़े स्लोगन पर पहले काम किया जाता है, कहा जाता है सबके घर पर नल पहुंच रहा है। क्या मुंबई और दिल्ली ही देश है? क्या ये सभी लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या आदिवासी महिलाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? केवल एक पद पर अगर कोई ट्राइबल महिला पहुंच जाती है तो इसका ये मतलब समझा जाए कि जो पूरा ट्राइबल समाज है वो सुधर चुका है? इन लोगों का क्या? इन लोगों के लिए कौन काम करेगा? ये आज की परेशानी नहीं है। ऐसे एक गांव में तो हम पहुंचे हैं, न जाने इस तरह के कितने गांव हैं जहां पर पानी मौजूद नहीं है। आप जब अपने एसी के कमरे में बैठते हुए इस वीडियो को देखेंगे तो इन लोगों के बारे में सोचिएगा। एक दिन हम यहाँ पर आते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। उनका जीवन इसी तरह से कट रहा है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए जब अगली बार हर घर नल मिशन हो या फिर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाए, तब आप इन महिलाओं को याद कीजिएगा, उनकी परेशानियों को समझिएगा और साथ ही साथ ये भी समझिएगा कि हालात जमीनी स्तर पर कितने गंभीर हैं और इनके लिए क्या वाकई कोई कुछ कदम उठा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा करें। अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि इससे आपको जानकारी मिले। कोशिश यही है आने वाले दिनों में और इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स करें, आपको हकीकत बताएं। ये इंडिया की हकीकत हो सकती है, भारत की हकीकत हो सकती है, लेकिन ये देश वालों की हकीकत है। ये भी उतने ही देशभक्त हैं जितने आप और हम, लेकिन इनके लिए शायद ही कोई काम कर रहा है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।